हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, पर्टिकुलरली आज के इस लेक्चर सेशन में हम लोग इलेक्शन सिस्टम को लेकर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करेंगे। देन टाइप्स ऑफ इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। काइंड्स ऑफ इलेक्शन जो होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाला, उन चीज़ों पर बात करेंगे, राइट। सो ओवरऑल हम लोग एक कंक्लूजन पर बात करेंगे। सो हैव वी स्टार्ट दिस वीडियो वेल। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पर जो इलेक्शन होता है, राइट, जनरली हमारे प्यारा भारत, यहाँ पर जो इलेक्शन सिस्टम है बेसिकली पार्लियामेंट है, राइट। सो यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो अल्टीमेटली जाकर पार्लियामेंट में बैठता है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में बैठता है, राइट। सो यहाँ पर elections are also held to elect those persons who hold a constitutional position such as president or the vice president of India। लेकिन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन अलग तरीके से होता है। वेल मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इंडिया में जो इलेक्शन प्रोसेस है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कहीं ना कहीं अलग अलग स्तर पर कहीं ना लेवल पे इलेक्शंस होते हैं। काउंसिलर्स एंड वार्ड इलेक्शंस अलग होते हैं। अगर आप अर्बन एरिया में हो, म्यूनिसिपल वाला जो इलेक्शंस होता है, आप रूरल एरिया में हो तो वहाँ पंचायत राज इलेक्शंस अलग होते हैं। नाउ नेक्स्ट टू दिस अगर देखा जाए तो एमएलए एमपी इलेक्शंस होते हैं अलग अलग। इस तरीके से तो अलग अलग लेवल पे होते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स होता है और इसको कंडक्ट करती है इलेक्शन कमीशन, राइट। सो नेक्स्ट टू दिस इलेक्शन जो है, चूंकि हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। सो इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी आर कंडक्टेड among according to the following principles। पहला होता है दोस्तों यूनिवर्सल अडल्टहुड फ्रेंचाइज। दूसरा होता है दोस्तों सीक्रेट बैलेट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो अभी ईवीएम के बारे में हम लोग जानते हैं। इस बार ईवीएम के बारे में अगर बात की जाए, सो इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट around 1 crore 87,000 eight eight sorry अराउंड समथिंग में 1878306 फिगर में इसको यूज किया गया है। वेल सो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रल चॉइस भी ऑफर किया जाता है बाय कंपटीशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज और बिटवीन मेनी कैंडिडेट्स, राइट। सो इंडिया सिंस अ इंडिया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो कहीं ना कहीं सभी पर्सन को, जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, उसको कहीं ना कहीं राइट दे रही है, एंड हु इज नॉट लेस देन 18 years, राइट। सो वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई है इस चीजों को लेकर, और अगर वो बिलो 18 है तो कहीं ना कहीं वो डिसक्वालीफाई है, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब करती है दैट देयर शैल बी वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी constituency। नो पर्सन शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम, राइट। सो 18 साल होता है वोट देने के लिए दोस्तों। जो लोग वोट दे चुके हैं वो जानते हैं इस बारे में। नाउ नेक्स्ट टू दिस होता है दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शंस। तो यहाँ पर बात यह है कि लोग जो होते हैं, पीपल इलेक्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट। तो यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में, इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट, अपॉइंट किए जाते हैं। और वरना प्राइम मिनिस्टर के लिए भी जितने भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एमपीज लास्टली जाकर डिसाइड करते हैं कि कौन हमारा पार्टी का मेन हेड होगा, राइट, एग्जीक्यूटिव हेड होगा, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। नाउ नेक्स्ट दिस होता है दोस्तों पीपल एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी पीपल एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट होता है दोस्तों इलेक्शंस जो है आर द मीन्स ऑफ एडुकेटिंग द इलेक्टोरेट, राइट। इसके बाद होता है दोस्तों इलेक्शंस आर अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर फ्रीडम एंड राइट्स, राइट। सो ये सिग्निफिकेंस हो सकते हैं हमारे इलेक्शंस के। अब टाइप्स ऑफ इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो जनरली ये जो टाइप्स है, जनरल, मिड टर्म एंड बाय इलेक्शन, ये 3 टाइप के होते हैं। मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट। फर्स्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजहुड 1952 में हुआ था। इन दैट केस दिस वाज अ साइमल्टेनियस इलेक्शन बोथ फॉर द लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो देयरफॉर ये एक जनरल इलेक्शन कहा जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट टू दिस अगर बात करेंगे दोस्तों,
सो बाय इलेक्शन ये हेल्ड किया जाता है टू चूज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, राइट, और दैट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। तो स्टेट लेजिस्लेचर में बेसिकली एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड जो हमारा पार्लियामेंट में जो लोकसभा है उससे वहां पर बेसिकली एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो इसके बाद आता है दोस्तों मीड टर्म इलेक्शंस। तो लोकसभा और द स्टेट असेंबली मे बी डिसॉल्व्ड बिफोर इट्स टर्म ओवर, राइट। सो ऐसे सिचुएशन में एज अ रिजल्ट अ मीड टर्म पोल इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ न्यू हाउस। यानी अगर लोकसभा और स्टेट असेंबली दोनों ही एक ही टाइम में डिसॉल्व हो जाएंगे तो वहां पर क्या किया जाए, तो यहाँ मिड टर्म इलेक्शन को हेल्ड किया जाता है ताकि गवर्नमेंट बनाई जा सके। दैट इज कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन। अब थोड़ा सा बात कर लेते तो हाइलाइट्स के बारे में। तो सेंट्रल इलेक्शन जो हुआ था 2014 में, आपको बता दूं टोटल इलेक्टिव सीट्स जो थे लोकसभा में 543, राइट। सो इसके टोटल इलेक्टोरेट जो थे 83.41 करोड़ थे, राइट। टोटल वोट्स जो पूल किए गए थे 55.38 करोड़। वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए तो 66.4% लोगों ने वोट दिया था। ईवीएम जैसे मैंने बताया 1878306 ये फिगर है, राइट, इसको यूज किया गया था। वेल 282 सीट शायद एक्वायर कर पाई थी बीजेपी, एंड 44 शायद कांग्रेस का शेयर था, राइट। वेल दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। नाउ नेक्स्ट टू दिस हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे काइंड्स ऑफ इलेक्शंस के बारे में। तो दो टाइप के इलेक्शंस होते हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है एंड दूसरा इनडायरेक्ट। सो वोटर्स चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को ताकि एक वायरिंग नंबर कहीं ना कहीं एक्वायर कर पाए। द टर्म ऑफ द लोकसभा देखा जाता है 5 साल के लिए, राइट, अगर वो डिसॉल्व ना हो। तो मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड विधान परिषद ये 6 सालों के लिए होता है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हमारा एमएलए के लिए जो इलेक्शंस होते हैं। वेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड करते हैं अपने ऑफिस को 5 सालों तक, और वाइस प्रेसिडेंट का इज ऑल्सो फॉर 5 years। सो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मे बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या है दोस्तों? डायरेक्ट इलेक्शन इज वन in which voters directly choose their representatives to the legislature, right? So in other words, they do not elect some intermediaries but actually vote for the persons to represent them in parliament or state assembly or a local body as in the case, right? इसके अलावा और कैसे समझेंगे डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में? तो मेंबर जो होते हैं लोकसभा के या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो कहीं ना कहीं एंड ऑफ लोकल बॉडीज जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड होते हैं बाय द वोटर्स। तीसरा नंबर अगर पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ वोटर्स जो एक्चुअली वोट करते हैं फॉर द पर्सन्स टू रिप्रेजेंट देम इज यूजुअली वेरी लार्ज, राइट। सो इन सब चीजों से हम लोग जान सकते हैं कि ये डायरेक्ट इलेक्शन है। ऑन द अदर हैंड अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, सो इनडायरेक्ट इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन होता है दोस्तों जिसमें वोटर्स डायरेक्टली इनडायरेक्ट तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं टू द लेजिस्लेचर और द हेड ऑफ स्टेट, राइट। सो यहाँ पर वोटर्स डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली वोट होता है, राइट। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो ये सब इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। And there is a very small number of voters who actually constitute electoral college, right? So ये सब चीजें इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर में आती है। वेल प्रेसिडेंट एक अलग ही मामला हो जाता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर के जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज मिलती है कैबिनेट सिस्टम के अंदर में, राइट। सो दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। बट टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज